एपिसोड 16 स्टार्ट होता है जिसमें यूजो गोया से फोन पर बात करती है और बताती है कि उसने अपनी फीलिंग्स वुसु सर से कन्फेस कर दी है और वुसु सर ने उसे इस सैटरडे एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया है। फिर वो गोया की मदद से एक आउटफिट सेलेक्ट करती है। सैटरडे का बेसब्री से इंतजार करने के बाद फाइनली यूजो कैफे पहुंचती है। वो नर्वस होकर वुसु सर का वेट कर रही होती है। तभी वहां हासु भी तैयार होकर आ जाती है। दोनों एक दूसरे को वहां देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। फिर वो दोनों साथ में ये कंक्लूजन निकालते हैं कि वुसु सर ने उन दोनों की फ्रेंडशिप करवाने के लिए उन्हें वहां बुलवाया होगा। लेकिन तभी वुसु सर भी वहां आ जाते हैं और वेट्रेस को बोलते हैं कि उन्होंने टोटल 12 लोगों की सीट बुक की है, वो भी एक्स्ट्रा क्लास के नाम से। जिसे सुनकर यूजू और हासु दोनों का चेहरा उतर जाता है। अब सब 12 स्टूडेंट्स फूड एंजॉय करते हैं। अगली सुबह वुसु उठते हैं और अचानक से उन्हें कुछ नहीं दिखता। तब वो डाजू सर से तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने को कहते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर उन्हें बताती है कि उनकी आंखों की सर्जरी तुरंत करनी पड़ेगी और उनसे ये भी कहती है कि ऑपरेशन के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कभी ना देख पाए। स्कूल में यूजू को डोंगजू सर से वुसु सर के कंडीशन के बारे में पता चलता है। जब वो डोंगजू से पूछती है तो वो बताते हैं कि वुसु की सर्जरी आज ही होने वाली है। ये सुनते ही यूजू स्कूल छोड़कर सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सर्जरी हो चुकी होती है और वुसु सर की आंखों पर बैंडेज लगा होता है, लेकिन फिर भी वो यूजू के बिना कुछ कहे वो समझ जाते हैं कि यूजू उनसे मिलने आई है और वो उसे तुरंत अंदर बुला लेते हैं। यूजू की कंसर्न देखकर वो इमोशनल हो जाते हैं और उसे एक पुरानी बात याद दिलाते हैं। वो बताते हैं कि 10 साल पहले यूजू सिर्फ 8 साल की थी, तब दोनों पहली बार हॉस्पिटल में मिले थे। उस वक्त वुसु भी आई सर्जरी से रिकवर कर रहे थे और उन्होंने यूजू की मैथ्स होमवर्क में हेल्प की थी और तब यूजू ने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि जब अगली बार वो मिलेंगे तो वो मैथ्स में 100 मार्क्स लाएगी। ये जानकर यूजू बहुत खुश हो जाती है कि वो वुसु के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर वो उनसे अचानक नाद्योल के बारे में पूछती है। वो उनसे पूछती है कि आपकी गर्लफ्रेंड नाद्योल आपसे मिलने क्यों नहीं आई। तब वुसु सर उसे बताते हैं कि वो सिर्फ एक फ्रेंड है और कुछ नहीं, जिससे यूजू और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अब यूजू घर आकर अपने पेरेंट्स से पूछती है कि क्या 10 साल पहले वो उसे सियोल के किसी हॉस्पिटल में लेकर गए थे। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो उसे वो हॉस्पिटल कभी नहीं लेके गए। ये सुनकर यूजू कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लगती है कि कहीं वो लड़की कोई और तो नहीं। दूसरी तरफ वुसु सर की आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है और वो अपने कैमरे के डर को फेस करने का फैसला करते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इंटरव्यू में वो बताते हैं कि वो टीचर क्यों बने और वही कहानी शेयर करते हैं जिसमें उन्होंने एक छोटी स्टूडेंट की मैथ्स में हेल्प की थी। उनके अकॉर्डिंग इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें टीचिंग करियर चूज करने के लिए इंस्पायर किया था। उस इंटरव्यू को देखकर यूजू भी बहुत खुश होती है। अब स्कूल की वेकेशन स्टार्ट होने से पहले वुसु सर अपने क्लास आते हैं, जहां यूजू प्राउडली अपने मैथ्स के 55 मार्क्स सबको दिखाती है, जिससे उसके फ्रेंड्स एम्बैरेस हो जाते हैं और वुसु सर भी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद यूजू और उसके फ्रेंड्स जेनी को गुड बाय कहते हैं, जो अपने ट्रांसफर ईयर कंप्लीट करके सिंगापुर वापस जा रही होती है। जिया फाइनली जेनी की फ्रेंडशिप का रिटर्न गिफ्ट देती है, जिससे जेनी बहुत ही ज्यादा खुश और इमोशनल हो जाती है। यूजू उसके लिए एक पोएट्री लिखती है और गोया उसकी पोर्ट्रेट पेंट करती है। जेनी बस में बहुत इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि वो बहुत लकी है कि वो यहाँ आई और उसे इतने अच्छे दोस्त मिले, और वो अपने मन में इस स्कूल से जुड़ी मेमोरीज को रिलीव करती है। वहीं दूसरी तरफ हम यूजू का पीओवी सुनते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि लोगों की रिक्वेस्ट से वो अपना नोवेल फिर से डाल चुकी होती है और वो अपना नोवेल कंप्लीट भी कर चुकी होती है। बाद में ये नोवेल 2026 का सबसे पॉपुलर वेब नोवेल अवार्ड भी जीत लेता है। कुछ समय बाद यूजू के पेरेंट्स को याद आता है कि सालों पहले वो सच में उसे उस हॉस्पिटल में लेकर गए थे, जब उसके फादर वहां एडमिट हुए थे। इस डिस्कवरी से कंफर्म हो जाता है कि वुसु की कहानी वाली लड़की यूजू ही थी। एक रात यूजू वुसु को एक फर्स्ट एड किट गिफ्ट करती है और उनकी यूनाइटेड स्टेट्स वाली ट्रिप से पहले उन्हें गुड बाय कहती है। तब वुसु सर भी उसके नए वेब नोवेल के बारे में पूछते हैं और यूजू उन्हें कुछ कान में बताती है, जिसे सुनकर वुसु सर सो डन वाला एक्सप्रेशन देते हैं। ड्रामा के एंड में जब वुसु सर घर के अंदर जा रहे होते हैं, तब अचानक साल का पहला स्नोफॉल होता है, जिसे कोरिया में बहुत स्पेशल माना जाता है। यूजू खुशी से वुसु सर को चिल्लाकर बोलती है कि सर बर्फ गिर रही है, और वुसु सर भी बहुत खुश होते हैं, जो बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, यही हमारे ड्रामे का हैप्पी एंडिंग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।